नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। डी गैंग पर एनआईए ने किया 90 लाख के इनाम का ऐलान, जारी की फरार आरोपियों की ताजा तस्वीरें। सड़क के गड्ढों ने ली पूरे परिवार की जान, नेत्रंग में डैम में कार डूबने से तलाटी कम मंत्री की परिवार संग मौत। और घर बैठे कीजिए वडोदरा के गणेश पंडालों के दर्शन, वीएनएम टीवी के साथ मनाइए गणेश महोत्सव। 90 के दशक में देश भर में आतंक फैलाने वाली डी गैंग फिर एक बार चर्चा में है, क्योंकि एनआईए ने डी गैंग पर 90 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। एनआईए ने इनामी राशि की आज लिस्ट जारी की है, जिसमें दाऊद पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। इसके अलावा छोटा शकील की जानकारी देने पर 20 लाख इनाम की घोषणा की गई है। लिस्ट में दाऊद, छोटा शकील, अनीस इब्राहिम, जावेद चिकना और टाइगर मेमन के नाम है। ऐसा पहली बार हुआ है कि एनआईए ने सार्वजनिक तौर पर इतने बड़े इनाम का ऐलान किया हो। खास बात यह भी है कि पहली बार इन लोगों की पुरानी और नई तस्वीरें एक साथ जारी की गई है। हालांकि दाऊद की नई फोटो नहीं है, उसकी वही फोटो जारी की गई है जो 1993 मुंबई धमाकों के बाद कई सरकारी एजेंसियों ने जारी की थी। एनआईए को मुंबई के ड्रग्स और अवैध प्रॉपर्टी के जरिए टेरर फंडिंग के सबूत मिले हैं। इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का सिंडिकेट काम कर रहा है। आईएसआई की मदद से आतंक का नया मॉड्यूल तैयार किया जा रहा है। एनआईए की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद गैंग के लोग पाकिस्तान के सपोर्ट वाले आतंकी संगठनों तक फंड पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से मुंबई, ठाणे और आसपास के इलाकों में फिरौती, सट्टेबाजी, बिल्डरों को धमकी और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। भरूच के नेत्रंग तालुका के रमणपुरा गांव निकट बलदेव डैम में एक बेकाबू कार के गिर जाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की दुखद मौत हुई है। गुजरात के नेत्रंग डेडियापाड़ा मार्ग पर कूप गांव के बस स्टैंड निकट गड्ढे में टायर गिरने से स्टीयरिंग पर काबू गंवाने से बलदवा डैम की खाड़ी में कार जा गिरी, जिसमें महिला तलाटी के पति और 3 साल की बच्ची की डूबने से मौत हुई है। राजपीपला के वड़िया गांव में सत्यम नगर में निवृत्त पुलिस अधिकारी लवघण वसावा रहते हैं। उनके 34 साल के बेटे संदीप कुमार अपनी तलाटी पत्नी योगिता के साथ और 3 साल की बेटी माही के साथ रहते थे। ये सभी गजानंद होटल में खाना खाने के लिए गए थे। वहां से लौटते वक्त गड्ढे में गाड़ी गिरने से अचानक काबू गंवाकर कार डैम में गिर गई और 3 लोगों की मौत हो गई। गुजरात में बरसात के चलते इन दिनों ज्यादातर सड़कें खस्ताहाल है और इसी तरह की दुर्घटनाएं लगातार सामने आ रही है। सड़कों की मरम्मत नहीं होने से आज एक ही परिवार के 3 लोगों को जान गंवाने की नौबत आई है। वीएनएम टीवी गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल। विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन। और कानन.को, स्टडी अब्रॉड के लिए एक ही भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल। गणेशोत्सव शुरू हो चुका है और हर गली मोहल्ले सोसाइटी में गणेश पंडालों में गणेश जी विराजमान हो चुके हैं। आइए वीएनएम टीवी आपको ले चल रहा है वडोदरा शहर के विभिन्न गणेश पंडालों में। ये विजयनगर राजा बाकड़ा ग्रुप का गणपति है। हम लोग लास्ट 7 साल से यहाँ पर गणपति का विराजमान कर रहे हैं। विजयनगर इतनी बड़ी सोसाइटी है, यहाँ पर तकरीबन 5000 से ज़्यादा मकान है। तो विजयनगर राजा नाम इसके लिए दिया गया है कि ये विजयनगर का मेन गणपति है, जो कि हम लोग लास्ट 7 साल से यहाँ पर बिठा रहे हैं। और भक्त लोग इतनी श्रद्धा से यहाँ पर सब आते हैं। सोसाइटी के ग्रुप के बड़े सीनियर सिटीजन लोग हैं, महिला लोग हैं और जो युवा लोग हैं, सब हम लोग साथ में मिलकर गणपति का ये उत्सव मना रहे हैं। हायर स्टडीज के लिए आजकल हर कोई जाना चाहता है विदेश, लेकिन कई बार गलत यूनिवर्सिटी या गलत वीजा कंपनी के चक्कर में गंवाने पड़ते हैं लाखों रुपए।
इसीलिए संभल जाइए और पसंद कीजिए वडोदरा का सहज इंटरनेशनल। आईएल्स, पीटीई कोचिंग से लेकर यूनिवर्सिटी एडमिशन और वीजा प्रोसेस तक सब कुछ अंडर वन रूफ। यूके में स्टडी के लिए अप्लाई विद MOI और ड्यूओलिंगो। कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई विद आईएल्स एंड पीटीई। स्टडी वीजा के लिए यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप सभी ऑप्शंस अवेलेबल। सेम डे ऑप्शन, सेम डे एप्लीकेशन फॉर ऑल कंट्री। सहज इंटरनेशनल FF12 1314 एलियन कॉम्प्लेक्स निजामपुरा वडोदरा। कॉन्टैक्ट नंबर 7383073007। रामा किड्स प्री स्कूल कॉन्सेप्ट और क्रिएटिविटी के साथ पढ़ाई का बेस्ट कॉम्बिनेशन। ब्राइट किड्स एजुकेयर से एसोसिएटेड रामा किड्स में होती है मॉन्टेसरी और ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाई। रामा किड्स में होमली और फ्रेंडली माहौल में होता है बच्चों का सर्वांगी विकास। रामा किड्स को जैकी श्रॉफ के हाथों मिला है ग्लोबल चॉइस अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन इन 2019, बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर इन 2021, इनोवेशन इन एजुकेशन इन 2022। रामा किड्स की फ्रेंचाइजी के लिए भी संपर्क करें कौशल शर्मा 9033661717। रामा किड्स प्री स्कूल एट व्रजवेन्यू कॉम्प्लेक्स नियर कृणाल क्रॉस रोड, गोत्री समता रोड, वडोदरा। कौन सी जगह पे गणपति क्या थीम रखी है आज? हमने आज की थीम रखी है कि जो अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था कि हर घर तिरंगा का, तो अभी हमने भी वही थीम के हिसाब से हमने जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो 75 साल हुआ था, वही थीम पे हमने फिर बाद में राजमहल का गेट बनाया है और उसके हिसाब से फिर हमने वो थीम का ये किया है। वो हम 26 साल से गणपति बिठा रहे हैं। कितने टाइम में डेकोरेट तैयार हुआ, किस तरीके से? हाँ, ये लगभग 7 दिन हुए थे उससे बनाने में। किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया? उसमें थर्मोकोल ज़्यादा यूज़ किया है। फिर जो रेत का है, थोड़ा मटेरियल कंक्रीट का है, वो सब मिलकर ये सब बनाया है। किस थीम पर इस बार बनाया गया? ये भी आज़ादी का 75 इयर्स का महोत्सव जो है, आज़ादी महोत्सव, अमृत महोत्सव, उस थीम के लिए ये बनाया है। क्या नाम आपका? संदीप जोशी। ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા.
हम ये गौत्री एरिया में श्री गणेश योग मंडल गोकुल नगर है। ये हमारा बरसों से योग मंडल है और ये गणेश चतुर्थी के निमित्त इस बार कोरोना के चलते 2 साल हमारा बंद रहा था, तो अभी हमने ये आयोजन किया है। जबकि सरकार की तरफ से हमें परमिशन मिला है तो उस हिसाब से आयोजन किया है हमने। कितने साल से आप गणपति बिठाते और कितने दिन लगा डेकोरेट करता था? ये हम पिछले 20 साल से यहाँ पे बिठा रहे हैं और इस बार हमने थीम रखा है, पावागढ़ का थीम रखा है। जैसे आप जानते होंगे कि जो हमारा पूरा तो गुजरात का माणिता माता जी का मंदिर है पावागढ़ स्थित, तो यहाँ पे हिस्ट्री ऐसे कि जो 500 साल पहले मुगलों ने वहाँ पे जो ध्वजा ध्वस्त की थी उसका इनोग्रेशन किया गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको रिनोवेट करके हमारी ध्वजा लहराई है। तो उसके उपलक्ष्य में हमने ये थीम रखी हुई है कि माता जी का मंदिर है और वहाँ पे मोदी जी उसका ध्वजारोहण कर रहे हैं। ये अपनी जनता को, जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको एक अवेयरनेस है कि इसकी कथा क्या है और हमारा प्राचीन संस्कृति है, इसकी अवेयरनेस हो, उसके उपलक्ष्य में हमने ये थीम रखी हुई है। VNM TV गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी, रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन और कानन.co स्टडी। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी द्वारा डोर टू डोर गारंटी वितरण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिस पर वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। गुजरात में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और इसी के चलते आम आदमी पार्टी लगातार तरह तरह का अभियान लेकर लोगों के बीच जा रही है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नए अभियान के तहत गुजरात में घर घर जाकर लोगों को गारंटी कार्ड का वितरण किया जाएगा। इस मामले वडोदरा में लोकसभा अध्यक्ष मयंक शर्मा द्वारा पत्रकार परिषद संबोधित की गई, जिसमें वडोदरा शहर अध्यक्ष प्रतिमा व्यास पटेल और अन्य आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। आप सौ मीडियाना साथीओનું આ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજની આ મહત્વપૂર્ણ પ્રેસ કોન્ફરન્સ આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા રાખવામાં આવી છે, જેનો મુદ્દો છે ગુજરાતની અંદર ખૂબ જ તેજીથી વધતો આમ આદમી પાર્ટીનો વ્યાપ અને દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અને આમ આદમી પાર્ટીના સન્માનનીય રાષ્ટ્રીય સંયોજક શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી દ્વારા ગુજરાતની જનતાને આપવામાં આવેલી 7 ગેરંટીઓ વિશે હવે આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ ગુજરાતમાં ઘરે ઘરે જશે। કાલે 2 સપ્ટેમ્બરની તારીખથી ગુજરાતની અંદર આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ગેરંટી રજિસ્ટ્રેશન કેમ્પેન એક મહાઅભિયાન શરૂ કરવામાં આવવાનું છે। આ મહાઅભિયાન અંતર્ગત અરવિંદ કેજરીવાલજી દ્વારા ગુજરાતની જનતાને આપેલી બધી ગેરંટીઓ, જે ગુજરાતની જનતા માટે આવનારા સમયમાં ખૂબ જ લાભદાયક ગેરંટીઓ છે, એના વિશે ગુજરાતના આમ આદમી પાર્ટીના સૌ કાર્યકર્તાઓ એક એક ઘરે જશે, ગુજરાતની જનતાને મળશે, ગુજરાતના એક એક વ્યક્તિને મળશે, ગુજરાતની જનતા સુધી પહોંચશે અને એમને આ ગેરંટીઓ શું છે એમના વિશેની માહિતી આપવામાં આવશે। અને આ ગેરંટી એમને મળે એ માટે એક રજિસ્ટ્રેશન અમે શરૂ કરવાના છે। જેટલા પણ લોકો ગુજરાતની અંદર રહે છે, જેટલા પણ આપણી ગુજરાતની જનતા છે, એમનું રજિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવશે આ ગેરંટી માટે। થોડા દિવસ પહેલાં અરવિંદ કેજરીવાલજીએ ગુજરાતની અંદર ટોટલ 7 ગેરંટી આપી છે। હું એક એક કરીને ગેરંટી ફરી રિપીટ કરીશ। વીજળી માટેની ગેરંટી છે, મહિલાઓ માટેની ગેરંટી છે, આદિવાસી સમાજ માટેની ગેરંટી છે, વ્યાપારીઓ માટેની ગેરંટી છે, યુવા રોજગાર માટેની ગેરંટી છે, શિક્ષા માટેની ગેરંટી છે અને સ્વાસ્થ્ય માટેની ગેરંટી છે। ગુજરાતની જનતા છેલ્લા 27 વર્ષથી ખૂબ જ ત્રસ્ત છે। આ મહાભ્રષ્ટ ભાજપા ગુજરાતની જનતાના ટેક્સના પૈસે તાઇફાઓ કરવામાં વ્યસ્ત રહી અને ગુજરાતની જનતાને એમની મૂળભૂત સુવિધાઓ જે મળવી જોઈએ એવી એક પણ સુવિધાઓ એમને આપી નથી। છેલ્લા 7 વર્ષથી દિલ્હીની જનતા, જ્યાં આમ આદમી પાર્ટી અને શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજીની સરકાર છે, એ દિલ્હીની જનતાને એમની મૂળભૂત સુવિધાઓ મળી છે
અને પંજાબની અંદર જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બની તો પંજાબની જનતાને પણ એમની મૂળભૂત સુવિધાઓ મળવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. એટલે કે આમ આદમી પાર્ટી અને શ્રી અરવિંદ કેજરીવાલજી જે જનતાના ટેક્સના પૈસા છે એનાથી જનતાને એમને જે સુવિધાઓ મળવી જોઈએ એ સુવિધાઓ આપવા માટે કટિબદ્ધ છે અને એ પૂરેપૂરા વિશ્વાસ સાથે અમે દિલ્હીમાં અને પંજાબમાં કરી બતાવ્યું છે અને ગુજરાતની અંદર પણ એ કરવાના છે. 2 साल के कोरोना काल के बाद वडोदरा शहर नवरात्रि मनाने के लिए बेताब है और ऐसे में ये खास खबर आपके लिए है। वडोदरा शहर में नवरात्रि स्पेशल कच्छी खजानो एग्जीबिशन लगाया गया है। गुजरात का कच्छ यहाँ की संस्कृति और यहाँ के परिधानों के लिए काफी प्रसिद्ध है। कच्छ के पारंपरिक परिधान देश विदेश में काफी मशहूर है और जब बात नवरात्रि की हो तो कच्छ के स्पेशल चनिया चोली समेत की वस्तुएं काफी पसंद किए जाते हैं। इसी को ध्यान में रखकर वडोदरा के अलकापुरी की विश्वास कॉलोनी में स्थित कन्वस गैलरी में कच्छ की प्रयास संस्था द्वारा कच्छी खजाने को संजोते हुए एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन VNM टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर गायत्री व्यास के हाथों किया गया। इस एग्जीबिशन में चनिया चोली, तरह तरह के दुपट्टे, कुर्ती, ब्लाउज, साड़ियां, जैकेट, एसेसरीज, यहां तक कि जेंट्स के लिए कुर्ते, कोटी समेत की कई वस्तुएं उपलब्ध कराई गई है। वडोदरा की कन्वस गैलरी में आयोजित इस 3 दिवसीय एग्जीबिशन में कच्छ के गांव में हाथों से तरह तरह के कपड़े बनाने वाले लोगों की कला को कला नगरी वडोदरा तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। यह एग्जीबिशन 3 सितंबर तक सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक वडोदरा के लोगों के लिए खुला रहेगा, जहां हैंडीक्राफ्ट परिधानों के साथ साथ ऑर्गेनिक फूड की रेंज भी उपलब्ध कराई गई है। ये एग्जीबिशन हम अलकापुरी में कन्वा आर्ट गैलरी है वहाँ पे लेके आए हुए हैं और ये आर्टिज़न की खासियत ये है कि ये एग्जीबिशन में हम जो स्मॉल स्केल आर्टिजन्स हैं, जो जेन्युइन आर्टिजन्स हैं, जो अब तक नहीं पहुँच पाते, उनको मार्केटिंग हेल्प करते हैं और उनकी चीज़ें अब तक लेके आते हैं। ये एग्जीबिशन में आपको कच्छ की हर एक कला देखने को मिलेगी, जो कच्छ के अलग अलग कोने से हम यहाँ पे लाए हुए हैं। जब आर्टिजन से सीधी चीज़ें उनके पास जाती है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग सीधा आर्टिजन से होता है और चीज़ें जेन्युइन है और जेन्युइन रेट में आपको मिल पाती है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें वो हैंडवर्क वाली है, एक्चुअल जो ब्लॉक प्रिंटेड होती है ऐसे फैब्रिक में से बनी हुई है। यहाँ पे आपको लेडीज़ कलेक्शन, जेंट्स कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, डेकोरेटिव आइटम्स, नवरात्रि का स्पेशल कलेक्शन, साड़ीज़, दुपट्टा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे आपको मड वर्क है, कॉपर बेल्स है, नाइफ्स है, रोगान आर्ट है, जो भी कच्छ की अपनी खुद की पहचान है वो सब भी देखने को मिलेगी। हमारा ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स के लिए भी काम करता है, तो जो ऑर्गेनिक फार्मर्स है उन्होंने बनाए हुए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी हम आपके तक लेके आए हैं। ये हमारे स्मॉल स्केल आर्टिजन को जो हेल्प करोगे वो सीधी उनके तक पहुंचेगी और आपको एक सेटिस्फेक्शन होगा कि आपने कुछ ऐसा किया जो जिसको जरूर है वहां तक। VNM बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए भी।
ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ. VNM TV गणेश महोत्सव में देखिए पूरे गुजरात के हर पंडाल से श्री जी प्रतिमा की झांकियां. 31 अगस्त से रोज रात 8 बजे इन केबल पर, 9 बजे GTPL, ACN, VNM TV फेसबुक, VNM TV YouTube चैनल पर और वोडाफोन TV, जियो TV और डेली हंट पर दिन भर. गणेश महोत्सव सपोर्टेड बाय सहज इंटरनेशनल, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी. रामा किड्स प्री स्कूल, लर्निंग इज ऑलवेज फन. और कानन.co, विदेश पढ़ाई के लिए भरोसेमंद नाम यानी कानन इंटरनेशनल. वडोदरा में श्रद्धा और भक्ति भाव से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है. आज गणेशोत्सव के पहले दिन 1.5 दिन के गणपति का भक्ति भाव से विसर्जन किया गया. हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मदिन माना जाता है और इस दिवस पर भगवान गणेश जी की देश भर में विधिवत रूप से स्थापना की जाती है. 10 दिन का गणेशोत्सव 1.5 दिन, 2.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन के विसर्जन के साथ मनाया जाता है. इसी बीच आज 1.5 दिन के गणेश जी का वडोदरा शहर में श्रद्धा और भक्ति भाव से विसर्जन किया गया. ज्यादातर घरों में जो गणपति विराजमान होते हैं वो 1.5 दिन के होते हैं. 1.5 दिन तक बाप्पा की पूजा अर्चना के बाद आज भक्तों ने भारी मन के साथ बाप्पा को पुढच्या वर्षी लवकर या कहते हुए विदाई दी. हम लोग अभी विसर्जन करने के लिए आए हैं और 2 साल कोविड में हमने घर में विसर्जन किया था, लेकिन इस बार उत्साह कुछ ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे कृत्रिम तालाब बना हुआ है, वहाँ पे हम लोग विसर्जन करने के लिए आए. અમે નવલાખી કમ્પાઉન્ડની અંદર રાજમહેલનું જે પરિસર છે એની અંદર જે કોર્પોરેશને કૃત્રિમ તલાવ અહીંયા ઊભું કરેલું છે કે પર્યાવરણ માટે ખાસ એટલે પર્યાવરણને નુકસાન ન થાય એના માટે ત્યાં આગળ વિસર્જન કરવા 1.5 દિવસમાં અમે આવેલા છે અને ખૂબ જ સરસ અહીંયા અરેન્જમેન્ટ છે અને હવે વિસર્જન કરવાની કાર્યવાહી અમે શરૂ કરી રહ્યા છીએ. कोविड के बाद बहुत अच्छा है कि गणपति विसर्जन के लिए आने मिल रहा है, बाकी घर पर विसर्जन करना था. अभी यहाँ पर तालाब वलाव बनाया है सरकार ने, वो उसमें विसर्जन करने मिल रहा है. गुजरात के दाहोद लीमखेड़ा हाईवे पर लुटेरों ने आतंक मचाते हुए वडोदरा से दाहोद आ रहे परिवार को कार पंचर कर लूट लिया. गुजरात के दाहोद लीमखेड़ा हाईवे पर बीती रात लूट की घटना सामने आई. जैकोट गांव निकट हाईवे पर कार में पंक्चर कर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें वडोदरा से दाहोद आ रहा एक परिवार लुटेरों का शिकार बना. 5 जितने लुटेरों ने धारदार हथियार के साथ हमला करते हुए परिवार से सोने के जेवर की लूट की.
साथ ही एक टेम्पो में भी पंचर कर लूट की कोशिश इस गिरोह द्वारा की गई। टेम्पो चालक ने भागकर अपनी जान बचा ली। इस घटना की जानकारी पाते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की तफ्तीश शुरू की है। बस कुछ नहीं, आ रहे थे और टायर पंचर हो गया तो देखने उतरे और आ गए 4-5 जन। फिर क्या हुआ? और बस बोले अब चुपचाप सब निकाल के दे दो, तो चेन खींच ली। इनके पास गए, इनकी चेन खींच ली। फिर सब बोले जो, फिर बुट्टी निकाल के दी, फिर चले गए। હું મારા ઘરે ગણપતિની પૂજામાં બેઠેલો હતો એ દરમિયાન 2 મિસ કોલ થયા। મેં પૂજા પતાવીને ફોન કર્યો તો મારા ગોદી રોડ વિસ્તારના રામનગર સોસાયટીમાં રહેતા સોનુભાઈ વણજારા જે પોતે વ્યવસાય શિક્ષક છે તેઓ પોતાના પરિવાર સાથે બહાર ગામથી આવી રહ્યા હતા અને એમની ગાડીમાં લૂંટ થઈ એવો મારા પર ફોન આવ્યો કે અમને ખૂબ માર્યા છે અને લૂંટ્યા છે અને હું ઘટના સ્થળે આવ્યો। આવીને એ લોકો જોડે ખબર અંતર પૂછતા એ લોકોએ જણાવ્યું કે એમના મિસિસની કાનની બુટ્ટી અને સોનાની ચેન લીધી અને પોતે શિક્ષક સોનુભાઈને ખૂબ માર મારેલ છે, સાથે 2 બાળકો પણ હતા એમના અને આ રીતની લૂંટની ઘટના બની છે। આવી ઘટનાઓ છેલ્લા 2 વર્ષથી બંધ હતી હાઈવે પર લૂંટની ઘટનાઓ, પણ પાછી ચાલુ થઈ છે। તો ખાસ પોલીસ તંત્રને વિનંતી છે કે આ બાબતે પેટ્રોલિંગ સઘન કરી અને આ લૂંટ થતી અટકે અને આવા પરિવારો લૂંટાતા બચાય અને માર ખાતા બચે એ બાબતની रजूआत काले मान्य एसपी साहब ने पण हूँ करवानो छूँ। लगभग 12 बजे के आसपास एक बनाव रिपोर्ट हुआ है जिसमें जो नेशनल हाईवे है उसके जेकोट और रोजम गांव के बीच में एक परिवार जो दाहोद का रहने वाला है अपने घर वापस जा रहा था, तो उस टाइम पे कुछ अजाने लोगों ने उसको रास्ते में रोक के उसके साथ में मारपीट की और मारपीट करने के साथ साथ उसके पास से कुछ सोने के साधन लूटे हैं। अभी उसकी फरियाद ली जा रही है और हम लोगों ने इस बनाव को काफ़ी सीरियसली लिया है। बाकी पुलिस पेट्रोलिंग इस रोड पे बढ़ाई है, साथ ही साथ कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी चालू की है। गुजरात के वडोदरा शहर में जेतलपुर रोड पर स्थित काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में श्री गजानन महाराज शेंगाव की पुण्यतिथि के मौके पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में प्रसिद्ध काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर है। जेतलपुर रोड पर स्थित काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ हर साल श्री गजानन महाराज शेंगाव की पुण्यतिथि के मौके पर महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। पिछले 30 सालों से गजानन महाराज की पुण्यतिथि यहाँ मनाई जाती है और इस मौके पर मंदिर में विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। भगवान को केसर का स्नान और अभिषेक समेत के धार्मिक आयोजन में आज भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पुण्यतिथि के मौके पर काशी विश्वेश्वर महादेव जेतलपुर रोड पर महाप्रसाद का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित रहकर महाप्रसाद का लाभ लिया। काशी विश्वेश्वर महादेव मंदिर में रोहन आठवले, विजय आठवले, विजया आठवले, गौरी आठवले समेत पूरे आठवले परिवार द्वारा यह आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तों का काफी सहयोग रहता है। श्री स्वामी गजानन महाराजનું મંદિર કાશી વિશ્વેશ્વર મંદિરમાં આવેલું છે। આ ભંડારો છેલ્લા 30 વર્ષથી આપણે થાય છે। પ્રસાદમાં બાજરીના રોટલા, તળેલા મરચાં, ડુંગળી, બેસન, લાડવા, પૂરી ભાત હોય છે। આજે ગજાનન મહારાજ શેગાવની પુણ્યતિથિ છે। 112 વર્ષ આજે થયા અને એ નિમિત્તે અહીંયા સર્વ ભક્તજનોની બાધાઓ પૂર્ણ થાય છે। આ કાર્યક્રમનું આયોજન મંદિરના પૂજારી રોહન યશવંત આઠવલે, વિજયબેન આઠવલે તથા વિજયભાઈ યશવંતભાઈ આઠવલે બધા થઈને આઠવલે પરિવાર આયોજન કરે છે। આ ભંડારામાં સર્વ ભક્તજનોના સહકારથી થાય છે। આ ભંડારો સાર્વજનિક છે, સર્વ ભક્તજનો આ પ્રસાદનો લાભ લે છે। पाकिस्तान इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहा है, जिसका असर गुजरात के कच्छ में भी देखने मिल रहा है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में इन दिनों भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात है। इस बारिश और बाढ़ का असर भारत में भी देखने मिल रहा है। दरअसल पाकिस्तान से सटे गुजरात की कच्छ बॉर्डर पर पाकिस्तान की बारिश के चलते पानी भर गया है। यहाँ कच्छ के रण में पानी भर गया है। धोलावीरा, खावड़ा,
सड़कों पर पानी भर जाने से कच्छ के रण में समंदर जैसा माहौल देखने मिल रहा है। बरसाती पानी की जगह कई जगहों पर सड़कें भी धुल गई है। भारी बरसात और भारी जलभराव के चलते कच्छ का रण जैसे कि समंदर में तब्दील हो गया हो, ऐसा नजर आ रहा है। पाकिस्तान में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश जारी है और लगातार बारिश और बाढ़ के चलते वहां जनजीवन भी काफी प्रभावित हुआ है। इसी का असर गुजरात के कच्छ में भी देखने मिल रहा है और कच्छ के रण में पानी भर जाने से लोग भी हैरत में पड़ गए हैं। वडोदरा के सामाजिक संगठन यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा द्वारा नगर प्राथमिक शिक्षा समिति की स्कूलों के बच्चों को शैक्षिक किट वितरण कर उन्हें पढ़ाई में सहायता दी गई है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 17 से ज्यादा सालों से यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा अनाथ और जरूरतमंद बच्चों की सहायता करता आया है। इसी के तहत वडोदरा में विष्णुभाई अमीन ऑर्फन एंड डेस्टिट्यूट एंड सिंगल पेरेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत वडोदरा की सरकारी स्कूलों के बच्चों को शैक्षिक किट के वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साल 2022-2023 में 1721 स्टूडेंट जो 120 NPSS स्कूलों में से आते हैं, उन सभी को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। उनमें से कई बच्चों को शैक्षिक किट का वितरण वडोदरा के आंबेडकर भवन में किया गया। बच्चों को पढ़ लिख कर आगे बढ़ाने में यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा हमेशा ही सहयोग देता रहा है। इसी क्रम में स्कूल बैग और पढ़ाई में काम आने वाली वस्तुएं बच्चों को दी गई, जिससे बच्चों में काफी खुशी देखने मिली। इस मौके पर नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा ने स्कूल किट देने का आयोजन किया है लगभग 1721 बालकों को, और पास में हम इतने सालों से स्कूल किट देते आए हर साल, तो लगभग 7-8 हज़ार किट हमने दे चुके हैं अभी तक। और ये प्रोग्राम हम रन करते हैं। एक विष्णु भाई थे मेरे फ्रेंड के फादर, जिन्होंने 1 करोड़ का दान दिया यूनाइटेड में, और उसका इंटरेस्ट आता है हर साल। उससे हम ऑर्फन चिल्ड्रन को, सिंगल मदर चिल्ड्रन को स्कूल किट देते हैं। उस स्कूल किट के अंदर अच्छी तरह लंच बॉक्स हो, बॉटल हो, नोटबुक हो, ड्राइंग बुक हो, पेंसिल, इरेजर, वो सब चीज़ें होती जो बच्चों को बहुत काम में आती हैं। तो आगे भी जाके ये प्रोग्राम तो हमेशा चालू रहना चाहिए। तो हमें खुशी है कि आज NPSS के वाइस चेयरमैन श्री पटनी साहब, AO ऑफिसर खुदासवा साहब भी हमारे साथ थे। यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के द्वारा नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के बच्चों और उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, उनके लिए हर हमेशा वो चिंता करते आए हैं। आज स्पेशली जो ऑर्फन बच्चे हैं, जिनको अपने परिवार से, उन्होंने परिवार का कोई एक सभ्य खो दिया है या दोनों सभ्य खो दिए हैं, तो वैसे बच्चों को स्पेशली एक शैक्षणिक किट, जिसके अंदर सिर्फ शैक्षणिक किट ही नहीं परंतु अच्छे से अच्छी क्वालिटी का लंच बॉक्स और वाटर बॉटल, वो सारी सहाय आज यूनाइटेड वे के द्वारा सभी हमारे समिति के हर एक स्कूल के बच्चों के लिए आज वो मुहैया कराई गई है। नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के हमारे चेयरमैन, हमारे शासनाधिकारी और समिति का हम सभी बोर्ड के सभ्य और टीचर्स के ओर से मैं यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा के पूरे स्टाफ का, उनके बोर्ड का मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में इन दिनों पर्युषण का पर्व उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। पर्युषण पर्व के उपलक्ष्य में महावीर स्वामी को हीरे और सोने चांदी के आंगी वस्त्र पहनाए गए।
जैन समुदाय के लोग इन दिनों पर्युषण का पर्व मना रहे हैं। पर्युषण के उपलक्ष्य में सुरेंद्रनगर के लखतर के जैन देरासर में भगवान आदिनाथ को अलग अलग सामग्री के आंगी वस्त्र पहनाए जा रहे हैं। इसी के तहत स्वामीनारायण मंदिर की खुदाई के दौरान स्वयंभू रूप से मिले महावीर स्वामी की मूर्ति का जहां स्थापन हुआ है, उस जैन देरासर में पर्युषण के उपलक्ष्य में भगवान महावीर स्वामी को सच्चे हीरे और सोने चांदी से बने हुए आंगी वस्त्र पहनाए गए। इस अद्भुत श्रृंगार को देखने के लिए बड़ी संख्या में जैन समुदाय के लोग देरासर पहुंचे और भक्तिभाव के साथ महावीर स्वामी को नमन किया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अंधश्रद्धा को उजागर करता हुआ एक और मामला सामने आया है, जिसमें ऑनलाइन मंगाई हुई मूर्ति को जालसाज ने 500 साल पुराना बताकर लोगों की श्रद्धा का गैर फायदा उठाया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक बाप और बेटे ने देवी देवताओं की ऑनलाइन मूर्तियां मंगवाई, उन्हें अपने खेत में दबा दिया और कुछ देर बाद उन्हीं मूर्तियों को खेत से खोद कर निकाला और लोगों को बताया कि ये 500 साल पुरानी है। देखते ही देखते गांव और आसपास के लोग खेत में पहुंचने लगे। सैकड़ों भक्तों का जमावड़ा लग गया। लोग पूजा करने आए, फल फूल के साथ चढ़ावा भी चढ़ाया। 2 दिन में यहाँ 35,000 का चढ़ावा चढ़ गया। ये घटना उत्तर प्रदेश के उन्नाव के महमूदपुर की है। इस घटना को उजागर होने के बाद पुलिस ने आरोपी अशोक कुमार और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 2 दिनों में मूर्तियों पर 35,000 का चढ़ावा चढ़ा दिया गया था। पिता और दोनों बेटों ने भी ये कबूल कर लिया कि पैसों के लिए ही उन्होंने ये पूरा स्वांग रचा था। खेत से पीली धातु की हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति निकलने की खबर जैसे ही प्रशासन को मिली, प्रशासन सख्ते में आ गया और पुरातत्व विभाग के अफसरों को सूचना देकर मूर्तियों को आरोपी से बरामद कर लिया गया। दरअसल ये पूरी घटना डिलीवरी मैन ने उजागर की। ये घटना की तस्वीरें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मीशो के डिलीवरी मैन गोरेलाल ने गौर से देखी। तस्वीरों को पहचान गया और उसने कहा कि इस इलाके में उसी ने मूर्तियां ऑनलाइन डिलीवर की थी। तभी ये पूरा मामला उजागर हुआ और फिर क्या था, पुलिस ने हरकत में आकर इस तरह जालसाजी रचकर लोगों को ठगने वाले पिता और पुत्रों को गिरफ्तार कर लिया है। गणेशोत्सव के साथ साथ ही गणेश विसर्जन का सिलसिला भी शुरू होता है। वडोदरा शहर में गणेश विसर्जन के लिए कॉरपोरेशन द्वारा 4 जोन में 4 अलग अलग कृत्रिम तालाब बनाकर तैयारियां की गई है। वडोदरा में इन दिनों गणेशोत्सव चल रहा है। धूमधाम से गणेशोत्सव के आयोजन किए गए हैं और अब लगातार गणेश विसर्जन का सिलसिला भी शुरू होगा। गणेश विसर्जन के लिए वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा के 4 अलग अलग जोन में कृत्रिम तालाब बनाए हैं। समा से हरणी जाने वाले लिंक रोड पर कृत्रिम तालाब बनाया है, जहां लाइट फेंसिंग, पानी, बोट समेत गंदगी अलग करने के लिए डस्टबिन रखे गए हैं, जिससे तालाब में गंदगी न हो। इस मौके पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गामेची ने वडोदरा महानगर पालिका की तैयारियों पर खुशी जताई। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा शहરના વિવિધ વિસ્તારોમાં 4 થી 5 કૃત્રિમ તળાવો બનાવ્યા છે અને આ કૃત્રિમ તળાવમાં ગણપતિ દાદાનું વિસર્જન કરવામાં આવી રહ્યું છે। સાથે સાથે વડોદરા મહાનગર પાલિકા દ્વારા જે પણ ગણપતિ વિસર્જન કરવા આવે છે એમના માટે જે ફૂલ કે ફ્રૂટ કે જે પણ હોય છે એને પણ અલગ રાખવાની, કોથળીઓ રાખવાની વ્યવસ્થા કરી છે। જોવા જઈએ તો જે તે વિઘ્નહર્તાનું પ્રથમ પૂજન થાય છે અને એમનું જે રીતે આતિથ્ય માણ્યા બાદ ભક્તિભાવ રીતે લોકો પૂજન કર્યા બાદ વિસર્જનમાં તકલીફો પડતી હતી, હાલમાં વડોદરા મહાનગરપાલિકાએ આ તમામ તકલીફોને દૂર કરીને જે કૃત્રિમ તળાવ બને છે ત્યાં જોઈ શકો છો રેલિંગો બનાવવામાં આવી છે, લાઇટોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે ગણપતિ વિસર્જન માટે અહીંયા યુવાનોને પણ મૂક્યા છે, જે રીતે કહી શકાય કે તરાપા પણ મૂક્યા છે। ત્યારે વડોદરા મહાનગરપાલિકાનો વડોદરા શહેરની જનતા વતી અમે ખૂબ ખૂબ આભાર માની છે। સાથે વડોદરા શહેરની જનતાને પણ જણાવે છે કે જે પણ ફ્રૂટ કે ફૂલ કે જે પણ લાવે એને અલગથી જે વ્યવસ્થા કરી છે તેમાં જ નાખે, કોઈ જગ્યાએ ગંદકી ન કરે તેવી અમારી વડોદરા શહેરની जनता पास पण मांग है। गुजरात के पालनपुर में राष्ट्रभक्ति को गीत संगीत के साथ पिरोकर शहीदों के योगदान को वीरांजलि के रूप में याद किया गया। गुजरात राज्य के खेल, युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत आजादी की कहानी को वीरांजलि के रूप में गुजरात में प्रस्तुत किया जा रहा है। आजादी पाने में बलिदान देने वाले क्रांतिवीरों को वीरांजलि के जरिए याद किया जा रहा है। ऐसा ही एक भव्य मल्टीमीडिया शो वीरांजलि पालनपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री कीर्ति सिंह वाघेला, लोकसभा सांसद परबत पटेल और अन्य भाजपा नेताओं की उपस्थिति रही। अद्भुत डांस और ड्रामा के साथ देशभक्ति से सराबोर इस कार्यक्रम को देखने का पालनपुर के लोगों ने बड़ी संख्या में लाभ लिया। गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर में एसटी बस की ब्रेक फेल हो जाने से बस दुकान में घुस गई।
गुजरात के जूनागढ़ के विसावदर के जूना बस स्टैंड इलाके में एसटी बस की ब्रेक फेल हो जाने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल राजकोट रूट की GJ18Z4473 नंबर की एसटी बस दोपहर के 1 बजे विसावदर पुराने बस स्टैंड पहुंची और वहां अचानक बस की ब्रेक फेल हो जाने से बस एक नमकीन की दुकान में घुस गई। बगल में ही फर्नीचर और टेलर की दुकान भी थी, जहां दुकानों में काफी नुकसान हुआ है। यहां एसटी बस की चपेट में आकर वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तीनों दुकान मिलाकर करीब 50,000 रुपए जितना नुकसान यहां हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। રાજકોટ ગણપતિ વાળી બસ ની બ્રેક ફેલ થઈ હોવાથી ત્યાં ઊભી રાખી હતી, નીચે પાણી રાખ્યું હતું, ઊભી રાખી છતાં ડ્રાઈવરે પાછી હલાવી અને રિવર્સ આવી। ડ્રાઈવરની બેદરકારીના હિસાબે આ બનાવ બન્યો છે। અંદાજે 40-50,000 રૂપિયાની નુકસાની થઈ છે। આજુબાજુમાં 2-3 દુકાનોમાં નુકસાની થઈ છે। બાજુવાળાની ગાડી, એક્ટિવા, અમારે ફર્નિચર બધું તોડી નાખ્યું। હવે હું તો દુકાનની અંદર હતો, પણ એકાએક આવી રીતે બસ આવી અને અકસ્માતના ગમે તે કારણ હોય એટલે મારા ઓટાની સાઈડ ઉપર પાસે રોડ ઉપર મારી ગાડી પડેલી હતી અને એક મારી સાયકલ હતી। બંને બસ નીચે આવી ગયા છે અને બંને સંપૂર્ણ નાશ પામ્યા છે। સદંતર ભૂકો થઈ ગયો હોય એવું લાગે છે। અત્યારે તો દુકાનની ઉપરની છાજલી અને ઓટે પડેલો સામાન વેરવિખેર થઈ ગયો છે। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। वीएनएम की खबरों को आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार 24 घंटे लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।